अपने अपने डायरी और पेन लेकर के बैठेंगे, खास करके नए लोग जरूर बैठेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लोग अपने अपने डायरी पे नोट भी करेंगे और कहीं कोई डाउट या क्वेश्चन आता है तो वो भी डायरी पे नोट करेंगे, बीच में नहीं पूछेंगे। क्लास के लास्ट में आपको मौका दिया जाएगा तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। तो अभी हम आपको पहले कुछ आकृति बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से अपने अपनी डायरी पे भी बना लेंगे। ये इसका नाम कैंडल स्टिक है, इसके बारे में हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। तो पहले आकृति बना ले ताकि आप लोगों का ध्यान यहाँ एकाग्र रहे। तो ये दो तरह की आकृति आपको दिखेगी यहाँ पे। ये तो रेड कलर दिख रहा है, दूसरा सेम आकृति ग्रीन में दिखेगा। ये मोमबत्ती की आकृति में दिख रहा होगा आपको और छड़ जैसा सीधा दिख रहा है। तो इसलिए इसका नाम जो है जापान के लोगों ने मोमबत्ती की आकृति में दिखने के कारण कैंडल स्टिक अर्थात कैंडल के जिस तरह दिख रहा होगा, और स्टिक का मतलब छड़ी होता है, यानी छड़ी जैसा यह सीधा लंबा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम कैंडल और स्टिक रखा गया। वैसे ये कैंडल स्टिक 90 प्रकार के होते हैं लगभग मार्केट में, लेकिन वो 90 के 90 प्रकार आपको मुख्य दो जाति में, मुख्य दो रिवर्सल में या मुख्य दो पैटर्न भी बोल सकते हैं, ट्रेड की भाषा में से मुख्य दो पैटर्न बोला जाता है। तो एक नंबर जो रेड कलर में देख रहे हैं आप, का माइक ऑन है, अपने अपनी माइक की जिम्मेदारी रखें, सभी माइक को बंद रखें, जब जरूरत हो तब ऑन करें। तो एक नंबर कैंडल जो आप देख रहे हैं रेड कलर, इसका नाम है पेरिस रिवर्सल। माइक बंद रखें जिनका भी माइक ऑन है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप माइक को बंद कर दें, फिर बातें करें। एक नंबर कैंडल जो आप रेड कलर में देख रहे हैं इसका नाम पेरिस रिवर्सल, और दो नंबर में जो ग्रीन कलर देख रहे हैं इसका नाम बुलिश रिवर्सल। पेरिस रिवर्सल मंदी को प्रदर्शित करता है मार्केट में जब भी बनता है, और बुलिश रिवर्सल मार्केट में तेजी को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से ये दो ही रिवर्सल होते हैं। कैंडल की प्रकार बहुत हैं, यहाँ पे हम दो मुख्य रिवर्सल की मुख्य जाति की बात कर रहे हैं। जैसे आप मनुष्य जाति में मेल और फीमेल को समझते हैं, ठीक उसी तरह से ये कैंडल स्टिक में बेरिस और बुलिश दो मुख्य जाति या दो मुख्य पैटर्न या मुख्य दो रिवर्सल भी बोलते हैं। एक बेरिस रिवर्सल जो कि रेड कलर में है मंदी के लिए, दूसरा बुलिश रिवर्सल जो कि ग्रीन कलर में है तेजी के लिए। सभी साथियों के ये मुख्य पॉइंट नोट हो गया होगा। बेरिस रिवर्सल रेड कलर मंदी के लिए, दूसरा जो है बुलिश रिवर्सल ग्रीन कलर तेजी के लिए। तो जितने भी प्रकार के कैंडल आप पढ़ेंगे जानेंगे, सभी कैंडल में ये दो ही मुख्य रिवर्सल होंगे, या तो रेड होगा या ग्रीन में होगा, या तो बेरिस कहलाएगा या फिर बुलिश का। बेरिस रिवर्सल होगा तो मंदी को प्रदर्शित करेगा, और बुलिश रिवर्सल होगा तो मार्केट में तेजी को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से मुख्य दो प्रकार के रिवर्सल पाए जाते हैं। अब ये मुख्य दो रिवर्सल के बाद थोड़ा सा कैंडल स्टिक के इतिहास के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इसके अंग के नाम के बारे में, इसके मुख्य दो पार्ट के बारे में या मुख्य 4 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा पहले कैंडल स्टिक का इतिहास बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी विषय के ऊपर जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो उसके इतिहास को जानना जरूरी है। उसके इतिहास ही उसके महत्व को कम या ज्यादा करता है। तो आप जानकर की खुशी होगी कि ये कैंडल स्टिक का इतिहास बहुत ही पुराना 300 साल पुराना है। तो आप सोच सकते हैं ये कैंडल स्टिक कितना पुराना है, और इसका महत्व आज भी मार्केट में उसी तरह है जिस तरह से 300 साल पहले था। पहले ऑफलाइन था, अब ये ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए
पहले के बजाय अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका, क्योंकि इस व्यवसाय को इस कैंडलस्टिक के माध्यम से जो इस फाइनेंशियल व्यवसाय को लोग करने वाले हैं, वो पूरी दुनिया के लोग एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर इस व्यवसाय को इस कैंडलस्टिक के माध्यम से करते हैं। इसलिए और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। और इस कैंडलस्टिक का महत्व की बात करते हैं तो आप ठीक जैसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णमाला का महत्व होता है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का जो महत्व होता है, ठीक उसी तरह से ये कैंडलस्टिक फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक तरह से समझिए व्याकरण है या वर्णमाला है। जैसे वर्णमाला के बिना आप किसी भी भाषा के शब्द को या वाक्य को शुद्ध शुद्ध ना तो पढ़ सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। जब तक उस भाषा का वर्णमाला और उसके व्याकरण को अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे, तब तक उस भाषा के शब्द को वाक्य को भी नहीं जान पाते। ठीक उसी तरह से फाइनेंशियल व्यवसाय को जानने के लिए जो है इसका व्याकरण समझिए या वर्णमाला समझिए। ये वर्णमाला फाइनेंशियल व्यवसाय के लिए कैंडलस्टिक है, जो कि आपको मार्केट के गतिविधि को आपको बताता है। इस कैंडलस्टिक की आकृति और स्थिति को देख करके ही आप फाइनेंशियल मार्केट की गतिविधि को जान सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, कब जाएगा। ये सारी गतिविधियां आप परख सकते हैं इस कैंडलस्टिक के माध्यम से। तो आप सोच सकते हैं ये कैंडलस्टिक का महत्वपूर्ण स्थान किस तरह है। और दुनिया में जितने भी आज तक ट्रेडर बने हैं वो सभी ने इस कैंडलस्टिक को पढ़ के ही बने। तो हम सभी भी इस कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ के या इस कैंडलस्टिक के विषय में जान के ही हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। जिस क्लास में आप लोग उपस्थित हैं ये समझिए शुरुआती क्लास है, बेसिक क्लास है, जो कि डेमो के रूप में आपको फ्री दिया जाता है। और ये डेमो फ्री क्लास आपको जिस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है उस प्लेटफॉर्म का नाम है स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट का उद्देश्य है, लक्ष्य है 50 लाख लोगों तक पहुंचना, जो कि भारतीय और साधारण लोग हैं। साधारण और गरीब लोगों तक ये फाइनेंशियल मार्केट को, ज्ञान को, नॉलेज को पहुंचाना इस स्किल इंडिया का मुख्य ध्येय है, उद्देश्य है, जिसमें आप सभी को सहयोगी बनना है। जैसे एक एक अंगुली का सहयोग देने से गोवर्धन पहाड़ उठ जाता है, ठीक उसी तरह से एक एक अंगुली का आप सभी साथियों का सहयोग चाहिए, तो भारत के गरीबी रूपी पहाड़ को हम सभी मिलकर के उठा सकते हैं। यानी कि हम 50 लाख लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचा करके उन्हें आर्थिक आजादी दिला सकते हैं, या यूं कहें तो उन्हें हम जो है पैसा कमाने की तौर तरीका सिखा सकते हैं, जिसके लिए किसी भी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। घर बैठे कभी भी कहीं भी आप इस ज्ञान को लेने के बाद पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए किसी को मदद की, किसी से आपको मदद लेने की या किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि आप स्किल इंडिया पर भी निर्भर नहीं रह सकते। ये ज्ञान लेने के बाद स्किल इंडिया के बिना मदद से आप घर बैठे इस व्यवसाय से पैसा कमा सकते हैं, और वो भी अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। जितना आप सोच सकते हैं उतना कमा सकते हैं। तो आइए अब सभी ध्यान से इस कैंडलस्टिक के बारे में जाने, जो कि इस फाइनेंशियल व्यवसाय का वर्णमाला है, व्याकरण। तो इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन या 2 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट भी करना है कि इस कैंडलस्टिक का प्रचलन कब शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था और किसने शुरू किया। यही 2-3 मुख्य पॉइंट आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये टेस्ट में आप लोगों से पूछा जाता है, मॉक टेस्ट होता है, आपको तब पूछा जाता है। तो इसलिए आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। कैंडलस्टिक का जो है प्रचलन अर्थात आविष्कार सन 1700 ईस्वी में जापान से। ये दोनों मुख्य पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। सन 1700 ईस्वी में जापान से इस कैंडलस्टिक का प्रचलन शुरू हुआ था। सन 1700 ईस्वी का मतलब लगभग 300-325 साल पहले। और जिन्होंने इसका प्रचलन शुरू किया था उन साइंटिस्ट का नाम था मोनोहिसा ओमो, MONO, मोनो, हिसा HISHA, हिसा ओमो।
HOMO, ये उनका पूरा नाम था और ये जापान के रहने वाले चावल और गेहूं के व्यापारी भी थे। साथ में आप लोग नोट कर सकते हैं, मोनोहिसा होमो साहब चावल और गेहूं के व्यापारी भी थे और जापान के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम आपको जापानी भाषा में है। आप लोग नाम को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। ये 2-3 मुख्य पॉइंट आपको याद भी रखने हैं क्योंकि टेस्ट में पूछा जाएगा। तो कैंडल स्टिक का ये छोटा सा इतिहास है। सन 1700 ईस्वी में कैंडल स्टिक का प्रचलन जापान से शुरू हुआ था और जिन्होंने इसका प्रचलन शुरू किया था उनका पूरा नाम मोनोहिसा होमो था और ये चावल और गेहूं के व्यापारी थे, जापान के रहने वाले। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने अपने चावल और गेहूं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उसमें तरक्की लाने के लिए इन्होंने कैंडल स्टिक का आविष्कार किया। कैंडल स्टिक का इस्तेमाल शुरू में चावल और गेहूं के व्यापार पे जैसे जैसे हुआ, उस समय ऑफलाइन होता था क्योंकि ऑनलाइन का जमाना नहीं था। उस समय ऑन पेपर भी इस कैंडल स्टिक की आकृति बनती थी और ऑन पेपर ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता था। ब्लैक कलर उस समय पेरिस रिवर्सल कहलाता था, जो कि अभी 1 नंबर में रेड कलर तक देख रहे होंगे आप। ये पेरिस रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल उस समय भी नाम था, अब भी नाम सेम ही है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है। उस समय का ब्लैक कलर पेरिस रिवर्सल अभी रेड कलर में दिखेगा आपको और उस समय का व्हाइट कलर बुलिश रिवर्सल वर्तमान समय आपको ऑनलाइन ग्रीन कलर में दिखेगा। दोनों का नाम सेम है, काम सेम है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है। तो उस समय टेक्नोलॉजी विकसित न होने के कारण ऑफलाइन ऑन पेपर ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होता था और वर्तमान समय ये ऑनलाइन हो जाने के कारण, दुनिया कलरफुल हो जाने के कारण जो है आपको ये ऑनलाइन 2 कलर में दिखता है, रेड और ग्रीन। तो इस प्रकार से नाम सेम है, कलर चेंज हुआ है। और ये शुरू में चावल और गेहूं पे जो इस कैंडल स्टिक का इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ, ये बहुत ही सफल रहा। यही कारण है कि वर्तमान समय की बात करेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल, जिसको आप क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट, किसी भी नाम से जानते होंगे, ये अलग अलग मार्केट का नाम है और अलग अलग ये जो है ऑनलाइन सभी बिजनेस को ये कैंडल स्टिक के माध्यम से ही दुनिया के सभी देश के लोग एक ही साथ इस व्यवसाय को कर सकते हैं। दुनिया के सभी देश के लोग इसी कैंडल स्टिक को पढ़ करके मार्केट की गतिविधि को जान लेते हैं और मार्केट के गतिविधि के अनुसार वो अपना यहाँ से पैसा निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये कैंडल स्टिक का छोटा सा इतिहास हमने आपसे चर्चा करी और हमें उम्मीद है कि ये कैंडल स्टिक के इतिहास के मुख्य 2-3 पॉइंट जो हमने नोट कराए हैं, आप लोग इस डायरी में नोट कर लिए होंगे। अब आइए हम कैंडल स्टिक के मुख्य 2 पैटर्न, जो कि बेरिश रेड कलर और बुलिश ग्रीन कलर के बारे में थोड़ा और विस्तार से बात कर लेते हैं ताकि आपको याद रखना आसान होगा। यहाँ पे बेरिश और बुलिश को थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ बता देते हैं। शब्द के आधार पर अगर आप इसका नाम समझने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा और लंबा समय के लिए याद। 1 नंबर रेड कलर का कैंडल का जो नाम है बेरिश रिवर्सल, शब्द को ध्यान से सुनेंगे। बेरिश वियर शब्द से लिया गया, जापान में भालू को वियर बोला जाता है और भालू हम सभी जानते हैं एक सुस्त प्राणी होता है, मंदी को प्रदर्शित करता है, इसलिए बेरिश रिवर्सल का नाम भालू शब्द से अर्थात वियर शब्द से लिया गया है। और दूसरा जो ग्रीन कलर देख रहे हैं, इसका बुलिश रिवर्सल बुल शब्द से लिया गया है। बुल जापान में बैल को बोला जाता है और हम सभी जानते हैं बैल एक फुर्तीला ताकतवर प्राणी होता है जो कि मार्केट में तेजी का प्रदर्शन करता है। तो बुलिश रिवर्सल तेजी का प्रदर्शन करता है, इसलिए बैल शब्द से बुलिश रिवर्सल बना है और बेरिश रिवर्सल भालू शब्द से लिया गया है जो कि मंदी को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से बेरिश और बुलिश ये दोनों शब्द का शाब्दिक अर्थ आप लोग समझ गए होंगे और जो लोग चाहें नोट करना तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग अपने अपनी डायरी में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय पे आपसे क्वेश्चन भी किया जाएगा मौखिक टेस्ट के रूप में, तो उस समय आपको याद रहे इसलिए आपने अपनी डायरी पे सभी नोट भी कर लेंगे, खास करके नए लोग। और बेरिश के साथ साथ रिवर्सल शब्द का जो इस्तेमाल हुआ उसका मतलब होता है री अर्थात पुनः, बार बार, और वर्सल का मतलब होता है मोड़ना, यानी पुनः मोड़ने की प्रक्रिया को रिवर्सल बोला जाता है। तो आपने
ध्यान से सुनेंगे तो बेरिश रिवर्सल मार्केट के मंदी की तरफ मुड़ने की प्रक्रिया को बोला जाता है, और इसके विपरीत जब मार्केट तेजी की तरफ मुड़ता है तो उसको बुलिश रिवर्सल यानी तेजी की तरफ पुनः मुड़ने की प्रक्रिया बुलिश रिवर्सल, और मंदी की तरफ पुनः मुड़ने की प्रक्रिया को बेरिश रिवर्सल। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बेरिश और बुलिश शब्द का शाब्दिक अर्थ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, और ये शाब्दिक अर्थ अगर समझ गए तो आपको याद भी काफी समय तक रहेगा। अब हम इसके अंग के बारे में, इसके पार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये बेरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल, सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी कैंडल आप आगे पढ़ेंगे ये दो मुख्य पैटर्न सभी कैंडल में होंगे। आगे जितने भी कैंडल मतलब जितने भी प्रकार के कैंडल आप पढ़ेंगे उस सभी में ये बेरिश रेड कलर भी होगा और दूसरा ग्रीन बुलिश कलर भी होगा। ये दोनों कलर सभी कैंडल में पाए जाएंगे, यानी ये दोनों मुख्य पैटर्न बेरिश और बुलिश सभी कैंडल में पाए। तो इसलिए इसके मुख्य पार्ट को भी जानना जरूरी है, इसके मुख्य पॉइंट को भी जानना जरूरी है, सभी कैंडल में ये पाए जाए। तो मुख्य दो पैटर्न सभी को समझ में आ गया है, बेरिश रिवर्सल बुलिश रिवर्सल। बेरिश रिवर्सल रेड कलर, बुलिश रिवर्सल ग्रीन कलर। बेरिश रिवर्सल मंदी के लिए, बुलिश रिवर्सल तेजी। अब आइए इसके मुख्य दो पार्ट को जानते हैं। पहले पार्ट का नाम लिख लेते हैं। पहला पार्ट का नाम जो है वो बॉडी है और दूसरा पार्ट जो है शेडो। ये दो मुख्य पार्ट सभी कैंडल में होंगे, चाहे वो बेरिश हो, चाहे वो बुलिश हो, चाहे रेड कलर हो, चाहे ग्रीन कलर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी कैंडल में आपको ये दो मुख्य पार्ट अवश्य मिलेंगे। तो सभी साथी नोट कर लें मुख्य दो पार्ट का नाम कौन कौन से हैं और क्या नाम है। तो ये बीच का मोटा और मजबूत भाग जो आप लोग देख रहे हैं ये कैंडल का बॉडी कहलाता है, ये कैंडल का बॉडी कहलाएगा। और शेडो की बात करेंगे तो ये ऊपर के पतली डंडी, ये ऊपर के पतली डंडी, ये नीचे का पतली डंडी और ये नीचे का पतली डंडी। ये पतली डंडी को शेडो या दूसरा इसका पर्यायवाची नाम विक है, WICK विक। शेडो या विक ये दोनों नाम से पुकारा जाता है, यानी कि जब भी आपको शेडो या विक शब्द सुनाई दे तो समझिए ये ऊपर के पतली डंडी है या नीचे का। लेकिन ऊपर के पतली डंडी को हम साथ में अपर शेडो या अपर विक बोलते हैं और निचले पतली डंडी को हम लोअर शेडो या लोअर विक बोलते हैं। आइए यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, आप लोग भी अपनी अपनी डायरी में नोट करेंगे। हम यहाँ पे विक लिख रहे हैं, इसको शेडो भी आप लोग लिख सकते हैं, WICK विक अर्थात शेडो। और ये नीचे का इसलिए इसको हम लोअर शेडो लिख रहे हैं। और ये ऊपर की पतली डंडी को भी आप नीचे ही बोलेंगे या शेडो बोलेंगे, लेकिन ये ऊपर का इसलिए इसे हम अपर या हायर, हाई शेडो, ऊपर का शेडो है अपर शेडो या अपर विक या लोअर शेडो या लोअर विक। तो आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, ऊपर के पतली डंडी को अपर शेडो या अपर विक, निचले पतली डंडी को हम लोअर शेडो या लोअर विक अपने अपनी डायरी में आप लोग नोट कर लेंगे। अब आइए आगे, ये दो मुख्य पार्ट के बाद चार मुख्य पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। ये मुख्य चार पॉइंट भी सभी कैंडल में होने आवश्यक है। अब ये मुख्य चार पॉइंट कौन कौन से हैं पहले नाम नोट कर लें आप लोग सभी अपनी अपनी डायरी में, फिर हम कहाँ कहाँ ये चारों पॉइंट होंगे हम आपको लिख करके दिखाएंगे। सबसे पहला है लो, दूसरा नंबर का जो पॉइंट होगा वो होगा हाई, लो हाई। लो का मतलब नीचे होता है, हाई का मतलब ऊपर होता है। तीसरा है ओपन, चौथा है क्लोज। ओपन का मतलब खुलना और क्लोज का मतलब बंद होना। ये मुख्य चार पॉइंट सभी कैंडल में होंगे, चाहे वो रेड का हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे बेरिश हो, चाहे बुलिश हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो। जितने भी कैंडल आप पढ़ेंगे जानेंगे उस सभी कैंडल में ये मुख्य चार पॉइंट होंगे। कौन कौन से? लो, हाई, ओपन, क्लोज। लो, हाई, ओपन, क्लोज, ये चार मुख्य पॉइंट होंगे। लेकिन कहाँ कहाँ होंगे आइए हम देखते हैं। सबसे पहले लो हाई देख लें। किसी भी कैंडल के सबसे लोएस्ट पोजीशन को लो
किसी भी कैंडल के सबसे लोएस्ट पोजीशन को लो और किसी भी कैंडल के सबसे हाईएस्ट पोजीशन को हाई। ये दो मुख्य पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। ये हाई और लो हमेशा सभी कैंडल में ऊपर हाई नीचे लो होता है और ये सभी कैंडल अपने हाई पोजीशन से मार्केट के हाई प्राइस को, हाई पोजीशन से कैंडल मार्केट के हाई प्राइस को तथा लो पोजीशन से कैंडल मार्केट के लो प्राइस, ये दोनों प्राइस को प्रदर्शित करने के लिए सभी कैंडल में, चाहे वो बेरिश का हो, चाहे बुलिश का हो, चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, ये हाई लो हमेशा सभी कैंडल में ऊपर हाई नीचे लो, ऊपर हाई नीचे लो। सभी को समझ में आ गया। अब अगला दो और जो मुख्य पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं, ओपन क्लोज। ये ओपन क्लोज थोड़ा ध्यान से आप लोगों को जानना होगा क्योंकि ये एक दूसरे में विपरीत है, उल्टा है। तो आप ध्यान से अपनी अपनी डायरी पे भी नोट करेंगे। ग्रीन कलर का कैंडल जब भी मार्केट के चार्ट पे बनता है तो अपने बॉडी के नीचे पोजीशन से ओपन और बॉडी के ऊपरी पोजीशन पे जाके क्लोज होता है, जबकि रेड कलर जब भी मार्केट के चार्ट पे बनता हुआ दिखेगा आपको तो बॉडी के ऊपरी पोजीशन से ओपन और बॉडी के निचले पोजीशन पे जाके क्लोज होता है, यानी बंद होता है। खुलता ऊपर से है रेड कलर, बंद नीचे, जबकि ग्रीन कलर खुलता नीचे से है और बंद ऊपर जाता। अब ये देखिए बंद ऊपर और नीचे एक दूसरे के विपरीत होने का कारण क्या है, तो आप ध्यान से अगर समझने की कोशिश करें तो ग्रीन कलर हमेशा नीचे से खुलेगा ऊपर जाके बंद होगा, नीचे से ओपन होगा ऊपर जाके क्लोज होगा, यानी ये मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ लाता है, इसलिए ये तेजी का प्रदर्शन करता है। और इसके विपरीत रेड कलर हमेशा जब भी खुलता है ऊपर से बंद होता है नीचे आके, यानी ऊपर से ओपन होता है नीचे आके क्लोज हो जाता है, यानी कि ये मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ लाता है, इसलिए ये मंदी का प्रदर्शन। इसलिए एक दूसरे में ये ओपन क्लोज विपरीत होता है, उल्टा होता है। सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी कैंडल स्टिक के इतिहास के बारे में और कैंडल स्टिक के मुख्य दो पैटर्न बेरिश और बुलिश के बारे में, जिसमें हमने चर्चा करी आपके साथ इसके मुख्य दो पार्ट बॉडी और शेडो के बारे में और मुख्य 4 पॉइंट लो हाई ओपन क्लोज के बारे में। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप लोग डायरी में नोट करें। एक चीज और बताना चाहूंगा कि रेड कलर रेड ही क्यों बनता है और ग्रीन कलर ग्रीन क्यों बनता है और कब बनता है। तो आप लोग सिंपल है, ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। ग्रीन कलर जब भी मार्केट में बढ़ता है तो समझिए उस समय बायर का दबदबा जाता है, बायर की संख्या ज्यादा है। मार्केट में जब भी खरीदार बढ़ेंगे तो ग्रीन कलर यानी तेजी आएगा और इसके विपरीत मार्केट में जब भी सेलर की दबदबा बनता है, सेलर की संख्या बढ़ती है तो रेड कलर बनता है, यानी विक्रेता ज्यादा होंगे तो रेड कलर अर्थात मार्केट में मंदी है। तो रेड कलर कब बनेगा, जब विक्रेता का दबदबा बढ़ेगा और ग्रीन कलर कब बनेगा, जब क्रेता का दबदबा बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये अभी तक के चर्चा में किसी प्रकार का कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं हो। अब हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के मुख्य प्रकार। वैसे तो आपने देखा 90 प्रकार के कैंडल सुना भी, लेकिन हम आपको 6 प्रकार के मुख्य कैंडल के बारे में अभी दिखाएंगे भी और पहले नाम नोट कराएंगे। ये मुख्य 6 प्रकार के कैंडल आपको सिंगल कैंडल के तहत जो फ्री डेमो क्लास के रूप में स्किल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोग सीखेंगे, जानेंगे एक हफ्ता के अंदर वो कौन कौन से हैं, उसके क्या नाम है। तो एक बार मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने अपनी डायरी पे कैंडल स्टिक का सूची नोट कर लें, नाम तैयार करें। तो एक बार मैं आपको वो सूची दिखा देता हूं, आप लोग नोट करें। सबसे पहला नंबर का जो कैंडल होगा, 1 नंबर का जो कैंडल होगा उसका नाम है हेमर कैंडल स्टिक। ये पूरा नाम है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 7 पॉइंट लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ कैंडल स्टिक, जो कि हमने आपके साथ विस्तार से चर्चा करी। ये 1 नंबर को छोड़ दें, उसके बाद जो 2 नंबर में उसको 1 नंबर करके आप लोग लिखें, हेमर
कैंडल स्टिक, ये पहला है कैंडल स्टिक का सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला प्रजाति है। इसके दो प्रजाति बेरिश में यानी कि रेड कलर में, प्लस दो प्रजाति बुलिश में यानी कि ग्रीन, टोटल 4 फॉर्म। इसको शॉर्ट में आप 2+2 भी लिख सकते हैं। यानी नंबर 1 में आपने लिखा होगा हैमर कैंडल स्टिक, उसके आगे 2+2 = 4। शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 2+2 का मतलब हुआ 2 बेरिश में यानी रेड कलर में होगा और 2 बुलिश में यानी कि ग्रीन कलर में। टोटल 4 प्रकार के प्रजाति हैमर के होते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर लिखे, यहाँ पे जो चौथा नंबर में आपको दिख रहा है डोजी कैंडल, उसको दूसरा में लिखेंगे डोजी कैंडल स्टिक, ये दूसरा नंबर में आप लोग नोट करेंगे। ये डोजी कैंडल स्टिक के भी 5 प्रजाति बेरिश में यानी रेड कलर में और 5 प्रजाति बुलिश में यानी ग्रीन कलर में। इसको भी शॉर्ट में आप 5+5 = 10 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दूसरा नंबर में डोजी कैंडल स्टिक जिसके 5+5 टोटल 10 प्रजाति होते हैं। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर में लिखे आप, जो कि आपको तीसरा नंबर में ही दिख रहा होगा, स्पेनिंग टॉप कैंडल स्टिक। सभी साथी ध्यान से आपने अपनी डायरी में नोट करेंगे। तीसरा नंबर में स्पेनिंग टॉप कैंडल स्टिक जो आपको दिख रहा होगा, इसके 3+3 टोटल 6 प्रजाति। 3+3 का मतलब 3 बेरिश में यानी रेड कलर, 3 बुलिश में यानी ग्रीन कलर, टोटल 6 प्रजाति। आगे जितने भी कैंडल लिखेंगे सभी में 3 यानी 6 ही है। सिर्फ पहला में 2+2 था और दूसरा में 5+5 था। बाकी सभी कैंडल में 2+2 प्रजाति होते हैं, 3+3 होते हैं, टोटल 6 होते हैं। आप लोग नोट कर लें। तीसरा नंबर में आप लोग नोट करेंगे स्पेनिंग, चौथा नंबर में नोट करेंगे आप लोग हाई वेव कैंडल स्टिक, 5वां नंबर में नोट करेंगे बेल होल्ड और छठा और लास्ट नंबर नोट करेंगे आप लोग मारवाड़ी। तो इस प्रकार सभी के 3+3 6 प्रजाति हैं। पहला और दूसरा छोड़ के सिर्फ पहला के 2+2 है, दूसरा के 5+5 है, बाकी सभी कैंडल के 3+3 है। तो ये सभी साथियों को अपनी अपनी डायरी में सूची नोट हो गया होगा और सभी प्रजाति को भी संख्या लिख लिए होंगे। सभी के प्रजाति अलग अलग टोटल अगर करेंगे तो 38 संख्या बनेगा, 38 बनेगा। ये 38 के 38 कैंडल के बारे में हम बारी बारी से आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कैंडल का थ्योरी क्या है, इस कैंडल की आकृति क्या है, इस कैंडल का पहचान क्या है, इस कैंडल का जो है मार्केट में कैसे पहचानेंगे और इस कैंडल का कहाँ बनेगा और क्या काम करेगा। इस सारी बातों पे बारी बारी से हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सभी साथी लगातार बने रहिए ध्यान से क्लास में। और अब हम हैमर कैंडल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग एक बार कंफर्म कर दें कि अभी तक के जो भी चर्चाएं परिचर्चाएं आपके साथ किया गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, क्वेश्चन है कि नहीं को, तो आप लोग हैंडराइज करके एक बार पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ें। जी, किसी भी साथियों को किसी प्रकार का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज हैंड राइज करें। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? यस सर, आ रहा है। ओके, तो एक बार ये भी बता दीजिए, हम लोग आगे चलें? अगर ओके बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और नहीं ओके सर, ओके जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो अब हम पहले नंबर का जो हैमर कैंडल है, जो नाम आपने लिखा है, जिसके 2 प्रजाति बेरिश में 2 बुलिश में है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आप लोग आइए ध्यान से अपनी अपनी डायरी पे भी इस आकृति को खुद अपने हाथों से भी बनाएंगे और यहाँ ध्यान से देखने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको 10% याद हो जाएगा और सुनेंगे तो उससे भी 10% और प्लस हो जाएगा। और साथ के साथ अपनी डायरी पे इसके अपने हाथों से नोट करेंगे तो 10% और ऐड हो जाएगा, यानी कि आपको पहली बार में 30% याद हो जाएगा। तो अपनी अपनी याददाश्त के परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं तो ये तीनों काम सभी नए साथी ध्यान से करेंगे। मैं आपको आकृति बना के दिखा रहा हूँ। ये हैमर कैंडल की आकृति है, जिसके 2 बेरिश में यानी रेड कलर में हमने बना दिया है और अगला 2 बुलिश रिवर्सल यानी कि
ग्रीन कलर है जो हम आगे बनाने जा रहे हैं। तो आप सभी को ये दिख रहा होगा, हमने आकृति तो सेम ही बना रहे हैं। आकृति के हिसाब से बात करेंगे तो एक सीधा हथौड़ा, एक उल्टा हथौड़ा दिख रहा होगा ऊपर रेड में, और सेम ये उल्टा और सीधा हथौड़ा नीचे भी आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर। तो आकृति के हिसाब से अगर बात करें तो आकृति आपको दो ही तरह का दिख रहा होगा, लेकिन कैंडल ये 4 प्रकार के दिख रहे हैं। 4 प्रकार के कैंडल को हमने आपको दिखाया है। आकृति के हिसाब से तो ही दिख रहा होगा, फिर भी हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट ना रहे। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। ये 4 प्रकार के कैंडल आप लोग देख रहे होंगे। ये 4 प्रकार के कैंडल को हम हेमर कैंडल के प्रजाति में हम इसको जानेंगे, हेमर कैंडल के तहत जानेंगे। इन चारों का कॉमन नाम हेमर है, लेकिन चारों के अलग अलग नाम हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। हेमर कैंडल का नाम हेमर क्यों रखा गया है और ये जापान के लोगों द्वारा रखा गया है, तो आप लोगों को ये भी जान लेना होगा कि ये जापान के लोगों के द्वारा क्यों रखा गया। क्योंकि ये सारे कैंडल का प्रचलन आपने हिस्ट्री में देखा कि जापान से ही हुआ है, इसलिए ज्यादातर शब्द भी आपको जापानी भाषा में आएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम उसे अपने क्षेत्रीय भाषा में या हिंदी में कोशिश करके बताने का प्रयास करूंगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन होता है तो आप लोग अपनी डायरी पे नोट करेंगे और लास्ट में पूछ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हेमर कैंडल स्टिक का नाम सबसे पहले आप लोग नोट कर ले। हेमर क्यों रखा गया? क्योंकि ये हथौड़े की आकृति में दिखता है। हेमर जापान में हथौड़े को बोला जाता है। तो जापान के लोगों ने इसका नाम हेमर क्यों रखा है? क्योंकि ये हथौड़े की आकृति में दिखता है। ये पहला पॉइंट सभी को नोट हो गया होगा। अब आइए हम एक बार जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्लाई करके देख लें, आपको दोबारा याद आ जाएगा। आपने क्या क्या पढ़ा कि जितने भी कैंडल आप जानेंगे सब में 2 रिवर्सल होगा। तो आपने देखिए इस हेमर में 2 रिवर्सल देख लिया, ये बेरिस के रेड कलर और ये बुलिस के ग्रीन कलर, 2 रिवर्सल दिख गया। ये सभी कैंडल में होंगे, यहाँ हेमर में भी है। अब अगला हमने क्या पढ़ा था? मुख्य 2 पार्ट। ये 2 मुख्य पार्ट भी हमने बताया था सभी कैंडल में होंगे। तो ये हेमर में भी मुख्य 2 पार्ट है। ये बीच का बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये अपर शेडो है, ये लोअर शेडो, ये लोअर शेडो है, ये अपर शेडो, ये लोअर शेडो, अपर शेडो, अपर शेडो, लोअर शेडो। इस प्रकार से बॉडी और शेडो सभी आपने देख लिया। शेडो को वीक भी बोलते हैं, शेडो को वीक या शेडो दोनों नाम से जानते हैं। तो बॉडी और शेडो ये 2 मुख्य पार्ट सभी कैंडल में होते हैं, यहाँ भी है। अब आइए मुख्य 4 पॉइंट के बारे में भी हम जान लें जो कि सभी कैंडल में होते हैं, यहाँ भी है। लेकिन कहाँ है ये भी आप लोग अपनी डायरी में नोट करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं ग्रीन कलर और रेड कलर में ओपन क्लोज हमेशा उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो ये ग्रीन कलर नीचे से ओपन क्लोज ऊपर, और ये रेड कलर ऊपर से ओपन क्लोज नीचे। ये ओपन क्लोज हमेशा रेड कलर और ग्रीन कलर में एक दूसरे के विपरीत होता है, उल्टा होता है। हमने आपको एक रेड में और एक ग्रीन में दिखाया है। आप लोग अपने अपनी डायरी पे ये बाकी 2 कैंडल में भी इसी तरह से ओपन क्लोज को अंकित कर लें, ताकि बाद में किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे आपको। और हाई लो की बात करते हैं तो ये सभी कैंडल में सेम ही ऊपर हाई नीचे लो होता है, ऊपर हाई नीचे लो होता है, ये सभी में सेम ही होता है। जिस प्रकार से सभी साथी अपनी अपनी डायरी में चारों कैंडल में ये हाई लो ओपन क्लोज को अंकित करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो सब चीज यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश किया। 2 रिवर्सल, तो यहाँ हेमर में भी 2 रिवर्सल दिखाया, ऊपर रेड है नीचे ग्रीन है, और 2 मुख्य पार्ट भी आपको यहाँ दिखाने की कोशिश किया हमने जो कि सभी कैंडल में होते हैं, यहाँ भी है। और मुख्य 4 पॉइंट जो कि सभी कैंडल में होंगे, यहाँ भी है। अब हम बात करते हैं इसके नाम और काम के बारे में, इसका नाम क्या है और ये कहाँ बनेगा और क्या काम करे। लेकिन उससे पहले आपको मुख्य 3 पॉइंट इसके बारे में नोट करना है। सभी साथी ध्यान से एक बार मुख्य 3 पॉइंट को नोट कर लें। ये 3 पॉइंट अगर आपको याद है तो हेमर कैंडल को मार्केट में जानना
पहचानना आपके लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे हैमर के लिए। हैमर कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुना या 2 गुना से अधिक होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है, सभी लोग ध्यान से नोट करें। हैमर कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुना या 2 गुना से अधिक होना चाहिए। हैमर कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुना या 2 गुना से अधिक होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर कम हुआ तो ये हैमर नहीं कहलाएगा। हैमर कैंडल स्टिक कहलाने के लिए इसको कम से कम बॉडी के तुलना में इसकी शेडो की लंबाई 2 गुना या 2 गुना से अधिक होना चाहिए। और अधिक का कोई लिमिट नहीं बताया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 गुना से अधिक या 2.5 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट सभी को नोट हुआ। हैमर कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी से कितनी होनी चाहिए? 2 गुना या 2 गुना से अधिक होना चाहिए एक तरफ। आगे और ऐड करें इसमें एक तरफ का, दूसरी तरफ का शेडो या तो बिल्कुल नहीं होगा और यदि हुआ तो बहुत छोटा। ये 1 नंबर में ही ये और ऐड करेंगे। 1 नंबर में जो हमने लिखा है आपको फिर से हम बोलते हैं। हैमर कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुना या 2 गुना से अधिक होना चाहिए एक तरफ। ये एक तरफ किसी भी तरफ हो सकता है, यानी आप देखिए ये नीचे का, जिसमें नीचे का शेडो 2 गुना से अधिक तो इसमें ऊपर का शेडो 2 गुना से अधिक, इसमें ऊपर का शेडो 2 गुना से अधिक, इसमें नीचे का शेडो 2 गुना से अधिक। ये किसी भी तरफ एक तरफ का शेडो 2 गुना से बॉडी की तुलना में अधिक होना चाहिए और उसके विपरीत तरफ का शेडो या तो बिल्कुल नहीं होगा और यदि हुआ तो बहुत छोटा होगा, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। ये नीचे का शेडो नहीं भी होगा तो भी ये सेम नाम रहेगा, सेम काम करेगा। ये ऊपर का शेडो नहीं रहेगा तो भी सेम नाम सेम काम। तो ये पहला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। हैमर कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई कितनी होनी चाहिए? बॉडी से 2 गुना या 2 गुना से अधिक होना चाहिए एक तरफ का, दूसरी तरफ का शेडो या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और यदि हुआ तो बहुत छोटा। पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा, हमें उम्मीद है। अब दूसरा पॉइंट हम नोट करा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है हैमर कैंडल स्टिक में कलर का कोई महत्व नहीं। ये दूसरा पॉइंट। हैमर कैंडल स्टिक में कलर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से साथ में ऐड कर ले। कलर का तो महत्व होता है, जैसे आपने बेरिश और बुलिश रिवर्सल पढ़ा तो रेड कलर होगा तभी बेरिश होगा, तभी हम उसे बेरिश बोलेंगे, और ग्रीन होगा तभी हम उसे बुलिश बोलेंगे। तो बुलिश और बेरिश रिवर्सल के हिसाब से कलर का महत्व होता है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे कलर का महत्व नहीं होता है। और ये पोजीशन क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये पॉइंट नोट कर लें। हैमर कैंडल स्टिक में कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के हिसाब से। हैमर कैंडल स्टिक में कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के हिसाब से। ये पहला पॉइंट सभी को नोट हो गया। जी, ये दूसरा पॉइंट था। हैमर कैंडल स्टिक में कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के हिसाब से। ये दूसरा पॉइंट सभी को नोट हो गया होगा। अब तीसरा लिखेंगे। तीसरा ध्यान से लिखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है तीसरा। हैमर कैंडल स्टिक में पोजीशन चेंज होने से नाम और काम दोनों चेंज हो जाएंगे। ये तीसरा पॉइंट है। हैमर कैंडल स्टिक में पोजीशन चेंज होने से नाम और काम दोनों चेंज हो जाएंगे। हैमर कैंडल स्टिक में पोजीशन चेंज होने से इसका नाम और काम दोनों चेंज हो जाएंगे। ये तीसरा और लास्ट पॉइंट है। हैमर कैंडल स्टिक में
पोजीशन चेंज होने से इसका नाम और काम दोनों चेंज हो गए। सभी को नोट हो गया ये तीनों पॉइंट। अब हम पोजीशन के बारे में बात कर लें, क्योंकि पोजीशन शब्द 2 बार आ गया। एक तो पोजीशन के हिसाब से कलर का कोई महत्व नहीं है, और दूसरा पोजीशन के हिसाब से इसका नाम और काम दोनों चेंज होता है। कैसे, आइए हम समझेंगे, लेकिन पहले पोजीशन को जान लेते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर का पोजीशन है, जो बीच में ये लकीर दिखाया गया है, ये पोजीशन को डिवाइड करने के लिए दिखाया गया है। इस लकीर के ऊपर का पोजीशन है, और इस लकीर से नीचे को हम नीचे का पोजीशन बोलते हैं। लेकिन ट्रेड की भाषा में निचले पोजीशन को बॉटम या सपोर्ट बोला जाता है। आप लोग नोट कर लें नए साथी, बॉटम या सपोर्ट। निचले पोजीशन को बॉटम या सपोर्ट बोला जाता है। ये बॉटम या सपोर्ट दोनों पर्यायवाची शब्द है। ये बॉटम या सपोर्ट दोनों शब्द सुनाई दे तो समझिए मार्केट की निचले पोजीशन बात हो रही है। तो बॉटम या सपोर्ट मार्केट की निचले पोजीशन को, और इसके विपरीत जो मार्केट को ऊपर के पोजीशन देख रहे हैं इसको हम टॉप या रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये टॉप या रेजिस्टेंस भी दोनों पर्यायवाची शब्द है। ये टॉप या रेजिस्टेंस जब भी बोला जाए समझिए मार्केट के ऊपरी पोजीशन की बात हो रही है। तो सभी को नोट हो गया, टॉप या रेजिस्टेंस मार्केट के ऊपर के पोजीशन को, और बॉटम या सपोर्ट मार्केट के निचले पोजीशन। तो ये पोजीशन चेंज अगर होता है तो इसका नाम और काम चेंज हो जाता है। पोजीशन चेंज होता है तो इसके कलर का कोई महत्व नहीं, पोजीशन के हिसाब से। कैसे, ये जो आपको टॉप के पोजीशन में रेड दिखाया गया है, ये ग्रीन भी बन सकता है। ये टॉप पोजीशन में रेजिस्टेंस पोजीशन में रेड दिखाया गया, ग्रीन भी बन सकता है। और ये बॉटम अर्थात सपोर्ट में जो ग्रीन देख रहे हैं ये रेड भी बन। तो पोजीशन के हिसाब से कलर का कोई महत्व नहीं है, रेड की जगह ग्रीन भी होगा, ग्रीन की जगह रेड भी होगा। दूसरा, टॉप या बॉटम पोजीशन के हिसाब से इसका नाम भी चेंज होता है। ये टॉप में जो बना हुआ देख रहे हैं इसका नाम और काम कुछ और है। यही सेम कलर सेम आकृति अगर नीचे बनता है तो नाम और काम दोनों चेंज। ये टॉप में है तो नाम और काम अलग है, यही सेम आकृति सेम कलर नीचे बनेगा तो नाम और काम चेंज। और यही चौथा नंबर वाला अगर 2 नंबर की जगह चला गया, सेम कलर सेम आकृति, तो नाम और काम चेंज होगा। कैसे चेंज होगा आइए हम समझते हैं एक करके। अभी पहले हम नाम जान लेते हैं। 1 नंबर कैंडल का नाम है हैमर कैंडल स्टिक, 2 नंबर का नाम है शूटिंग स्टार, 3 नंबर का नाम है हैमर, 4 नंबर का नाम है इन्वर्टेड। एक बार फिर से बोलते हैं, 1 नंबर कैंडल का नाम है हैंगिंग मैन हैमर कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम है। 1 नंबर का क्या नाम है, हैंगिंग मैन हैमर कैंडल स्टिक। हैंगिंग मैन हैमर कैंडल स्टिक, हैंगिंग का मतलब होता है लटका हुआ टंगा हुआ, और मैन का मतलब होता है आदमी। यानी कि आपको ध्यान से देखेंगे तो ये फांसी में लटके हुए आदमी की आकृति में दिखता होगा। ये मार्केट के टॉप में बनता है हमेशा, और फांसी में लटके हुए आदमी की आकृति में दिखता है। अगर ये टॉप के बजाय बॉटम में बन जाए तो फांसी में लटका हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि फांसी में लटकने के ऊपर जाना होता है, जमीन पे खड़ा होकर कोई फांसी में लटक नहीं सकता। तो ये फांसी में लटका हुआ आकृति कब दिखेगा, जब मार्केट के टॉप पोजीशन पे बने। जैसे ये बॉडी देख रहे हैं ऊपर टंगा हुआ, ये टांगे झूलता हुआ दिख रहा है, फांसी में लटके हुए आदमी की आकृति में दिख रहा है। और ये कब दिखेगा फांसी में लटका हुआ आदमी की आकृति में, जब ये मार्केट के टॉप ऊपर बने। और नाम जाएगा हैंगिंग मैन हैमर कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम। कलर चाहे कुछ भी दे, कलर का कोई मान नहीं। ये ग्रीन होगा तो भी हैंगिंग मैन होगा, रेड है तो भी हैंगिंग। सभी को क्लियर हो रहा है? अब आइए हम इसके विपरीत, जब यही नीचे बन गया तो हैमर कैंडल, ये हैंगिंग मैन हैमर कैंडल और ये हैमर कैंडल स्टिक। ऊपर हो जाएगा हैंगिंग मैन हैमर कैंडल स्टिक, नीचे हो जाएगा हैमर कैंडल स्टिक। कलर चाहे कुछ भी दे, ये ग्रीन जो देख रहे हैं ये रेड भी हो सकता है, और ये रेड जो देख रहे हैं ग्रीन भी हो सकता है, कलर का कोई मतलब। तो देखा आपने, पोजीशन चेंज होने से नाम चेंज हुआ। यहाँ हैंगिंग मैन का चलाएगा, यहाँ हैमर का। यहाँ ये हैमर ऊपर चला गया तो हैंगिंग मैन हो जाएगा, और ये हैंगिंग मैन नीचे आ गया तो हैमर हो जाएगा।
तो सभी को क्लियर हुआ? ये पोजीशन चेंज होने से नाम चेंज, काम चेंज कैसे करता है ये बात में देखिए। अब आइए दूसरा और चौथा देखिए ध्यान से। दूसरा और चौथा को ध्यान से देखेंगे तो दोनों उल्टे हथौड़े के आकृति और ये दोनों सीधे हथौड़े। अब सीधा हथौड़ा किसको बोलेंगे? अब किसी भी हथौड़े को कील ठोकने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो इसी पोजीशन में रखना होता है, इसलिए ये सीधा है। और इसके विपरीत आकृति होने के कारण इसको उल्टा हथौड़ा बोलते हैं। और उल्टे हथौड़े को जापान के लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। ये चौथा नंबर उल्टा हथौड़ा जमीन पे है इसलिए इन्वर्टेड है। और यही उल्टा हथौड़ा ऊपर चला जाए आकाश में तो शूटिंग स्टार। सर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा सर प्लीज। नंबर बोलिए, नंबर कौन सा? सर नंबर 2 3 2 3 या 2 4? सर 1 तो आपका हैंगिंग मैन हैमर कैंडलस्टिक और दूसरा क्या होगा? हैमर। हैमर तीसरा हैमर, दूसरा नहीं। ये हैंगिंग मैन है, ये हैमर। ये हैंगिंग मैन है, हैमर कैंडल पूरा नाम है, इसका हैमर कैंडलस्टिक पूरा नाम। तो हैंगिंग मैन हैमर, ठीक है। अब इसके विपरीत जो उल्टा हथौड़ा देख रहे हैं, उल्टे हथौड़े में अगर टॉप में बनेगा तो हैंगिंग, सॉरी ये शूटिंग स्टार। टॉप में बनेगा तो क्या बोलेंगे? शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार जापानी भाषा का शब्द है। जापान में टूटते हुए तारे की आकृति को शूटिंग स्टार बोला जाता है। हाँ, तो शूटिंग स्टार का नाम जापान के लोगों ने शूटिंग स्टार क्यों रखा? क्योंकि ये टूटते हुए तारे की आकृति में दिखेगा। टूटते हुए तारे की आकृति में कब दिखेगा? जब ये टॉप में बनेगा। अगर ये बॉटम में आ गया तो ये उल्टा हथौड़ा दिखेगा, तब इसे हम टूटते हुए तारे की आकृति नहीं बोलेंगे बल्कि ये उल्टा हथौड़ा होगा। और उल्टे हथौड़े को जापान के लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। तो ये होगा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पूरा नाम चौथे का। और दूसरे नंबर का नाम है शूटिंग स्टार हैमर कैंडलस्टिक। दूसरे नंबर का नाम शूटिंग स्टार, क्योंकि ये उल्टे हथौड़े में मार्केट के टॉप में है। शूटिंग स्टार हमेशा तारा कहाँ होता है? आकाश में होता है, इसलिए ये ऊपर बनेगा तभी शूटिंग स्टार कहलाएगा। अगर ये बॉटम में आ गया तो शूटिंग स्टार की जगह नाम हो जाएगा इन्वर्टेड। कलर का कोई मत नहीं, ये रेड जो है ग्रीन भी हो सकता है और ये ग्रीन वाला रेड भी हो सकता है। क्लियर हुआ सभी को? चारों का नाम समझ में आ गया? एक नंबर का नाम क्या है बताएंगे नए लोग? हैंगिंग मैन हैंगिंग मैन जी। हैंगिंग मैन क्यों नाम रखा गया इसका? फांसी की तरह है, फांसी की तरह। फांसी के फांसी में क्या करते हैं? और जी तीसरा नंबर का नाम क्या है? हैमर। हैमर हैमर क्यों रखा गया? क्योंकि ये सीधे हथौड़े के सीधा है। सीधा बोलेंगे। हथौड़ा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसको सीधा हथौड़ा बोला जाए तो ज्यादा क्लियर होगा। ये सीधा हथौड़ा बॉटम में है तो हैमर कैंडलस्टिक और ये सीधा हथौड़ा टॉप में है तो हैंगिंग मैन और इसके विपरीत उल्टा हथौड़ा टॉप में है तो शूटिंग स्टार। ठीक सर। और जी बॉटम में है तो क्या बोलेंगे उल्टे हथौड़े को? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड क्यों बोला जाता है? उल्टा हथौड़ा। उल्टा हथौड़ा, बिल्कुल। आपसे पूछा जाएगा टेस्ट में कि इन्वर्टेड का नाम इन्वर्टेड क्यों रखा गया, तो आप बता सकते हैं उल्टे हथौड़े की आकृति में मार्केट के बॉटम में बनता है। अगर टॉप में बनता है तो शूटिंग स्टार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना? मार्केट के टॉप में उल्टा हथौड़ा बनेगा तो शूटिंग स्टार अर्थात टूटते हुए तारे की आकृति में दिखेगा। और यही उल्टा हथौड़ा अगर मार्केट के बॉटम में बन गया तो इन्वर्टेड हो जाएगा अर्थात उल्टे हथौड़े की आकृति में दिखेगा। इस प्रकार से चारों कैंडल का नाम अलग अलग। सभी को समझ में आ गया? सर एक नंबर फिर से समझाइएगा। हाँ, एक नंबर कैंडल का नाम है हैंगिंग मैन हैमर कैंडल। हैंगिंग का मतलब होता है लटका हुआ, टंगा हुआ, और मैन का मतलब होता है आदमी, यानी फांसी में लटके हुए आदमी की आकृति में दिखाई देने के कारण एक नंबर कैंडल का नाम जापान के लोगों ने हैंगिंग मैन हैमर कैंडल रखा है। तो एक नंबर कैंडल का नाम हैंगिंग मैन हैमर कैंडल क्यों रखा गया जापान के लोगों ने? सभी को समझ में आ गया हुआ? सर ये बॉटम में बनता है? नहीं, टॉप में हमेशा बनेगा। ये टॉप में ये टॉप। हेलो हेलो सर,
जी बोलिए सर सारा कैंडल स्टिक के नीचे नाम लिख दीजिए सर। सारा वो कैंडल क्या ना वो क्या ना सर कि आज हम घर पे नहीं है, कहीं निकले हुए, तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लेते सर। हाँ हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, आप क्या करना है बताइए। नाम लिख दिए सर कैंडल स्टिक के, जैसे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक 1 नंबर पे है, तो उसके नीचे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक लिख दीजिए सर। हमने स्क्रीनशॉट जो दिया है उससे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप डायरी पे लिख लेंगे आराम से। यस सर, उसका तो ले लिए सर। फिर पढ़ाया जाएगा ना, चिंता क्यों कर रहे हैं, देखिए ना। हाँ अभी और ठीक है और सर, एक ओके मिनट सर। आप चिंता ना करें, ध्यान से सुनते रहें, ठीक है। तो ये आपका सभी का नाम क्लियर हो गया ना, हेमर का चारों का नाम अलग अलग है और पोजीशन के हिसाब से नाम चेंज भी होता है, सभी को क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर, हो गया सर। अब हम क्लियर है। अब हम काम की बात करते हैं। ये काम भी चेंज करेगा, पोजीशन चेंज होने से ये अपना काम भी चेंज कर देता है सर। कैसे चेंज करता है आइए ध्यान से देखिएगा। आप 1 नंबर 2 नंबर कैंडल जिसको आप ऊपर देख रहे हैं, ये दोनों एक सीधा एक उल्टा है, ये दोनों ऊपर बना हुआ है। कलर चाहे कुछ भी रहे, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, चाहे कलर ग्रीन बने चाहे रेड बने। अगर टॉप में बनेगा तो ये तेजी के दौर को मार्केट में समाप्त करके मंदी लाएगा, तेजी के दौर को समाप्त करके मार्केट में मंदी लाएगा। तो काम समझ में आ गया। ये टॉप में बनेगा तो क्या काम करेगा, तेजी को खत्म करके मंदी लाएगा। सभी को क्लियर हो रहा है? अब आइए, यही कैंडल सेम मार्केट के बॉटम में बन गया, यानी नीचे बन गया, तो काम क्या करेगा, ये मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा। कलर चाहे कुछ भी ले। तो आपने देखा पोजीशन चेंज होने से नाम तो चेंज हुआ ही था, यहाँ पे काम भी चेंज आपको दिखाया। ऊपर में सेम कलर सेम आकृति मंदी लाएगा और नीचे सेम आकृति सेम कलर तेजी लाएगा। लेकिन मार्केट के टॉप में रेड कलर को अच्छा माना जाता है, इसलिए हमने मार्केट के टॉप में रेड बना के दिखाया आपको, और मार्केट के बॉटम में ग्रीन को अच्छा माना जाता है, इसलिए हमने बॉटम में ग्रीन बना के दिखाया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कलर का कोई महत्व नहीं है पोजीशन के हिसाब से। यानी कि मार्केट के टॉप में जो हमने रेड दिखाया ये ग्रीन भी बन सकता है, और मार्केट के बॉटम में जो हमने ग्रीन दिखाया उसको रेड भी आप दिखेंगे। लेकिन मार्केट के टॉप में हमेशा रेड को अच्छा माना जाता है और मार्केट के बॉटम में ग्रीन को अच्छा माना जाता है। अब क्यों अच्छा माना जाता है, तो मार्केट के टॉप में रेड कलर अच्छा मंदी लाता है और मार्केट के बॉटम में ग्रीन कलर अच्छा तेजी लाता है, इसलिए अच्छा माना। किन्हीं का माइक तो ऑन है, प्लीज माइक को बंद कर लीजिए। आप लोग कुछ पूछना हो बोलना हो तभी आप माइक ऑन करें, अन्यथा माइक को बंद रखेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आया सभी को? दोबारा करें क्लियर? दोबारा क्लियर कर दीजिए सर। ओके अब जी, अब दोबारा क्लियर करने के लिए मैं आपको दोनों आकृति कलर भी बना देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो रेड हमने आपको दिखाया ना, ये तेजी को खत्म करके मंदी लाएगा, अच्छा मंदी लाएगा, ज्यादा मंदी लाएगा। लेकिन ग्रीन कलर जो है ये भी तेजी को खत्म करेगा, ये भी तेजी को खत्म करेगा, लेकिन मंदी अच्छा नहीं लाएगा, कम लाएगा। रेड वाला अच्छा मंदी लाएगा, यही इसलिए रेड को अच्छा माना जाता है ऊपर। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करें। ये देखिए रेड कलर अच्छा मंदी लाएगा, ज्यादा गिरावट लाएगी, इसलिए ऊपर में रेड को अच्छा माना जाता है, और ग्रीन कम मंदी लाएगा, इसलिए जो है ऊपर में रेड को अच्छा माना जाता है। ठीक इसी तरह से आप नीचे देखेंगे ध्यान से, तो ये जो है रेड कलर या ग्रीन कलर दोनों नीचे बन सकता है, और दोनों पोजीशन में ये काम सेम ही करेगा, लेकिन नीचे ग्रीन कलर अच्छा काम करेगा, यानी ग्रीन कलर अच्छा तेजी लाता है, इसलिए इसको अच्छा माना है। इस प्रकार से आप देखें तो ये हमेशा नीचे बनेगा कोई भी तो तेजी को खत्म करके, नीचे बनेगा तो ये मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा, और मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा। यानी ग्रीन कलर नीचे अच्छा तेजी लाएगा, इसलिए ग्रीन कलर को नीचे अच्छा माना जाएगा, और ऊपर रेड कलर को अच्छा इसलिए माना जाता है कि रेड कलर अच्छा मंदी लाता है। लेकिन कोई भी कलर बनेगा टॉप में तो मंदी ही लाएगा और बॉटम में तेजी लाएगा।
क्लियर हुआ सभी को? पोजीशन चेंज होने से कैसे काम चेंज हुआ? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आपको क्लियर किया। अभी तक हमने किन किन विषय पे चर्चा किया विस्तार से? कैंडल स्टिक के इतिहास के बारे में जाना, उसके बाद हमने कैंडल स्टिक के मुख्य 2 पैटर्न के बारे में जाना, फिर कैंडल स्टिक के मुख्य 2 पार्ट के बारे में जाना, फिर कैंडल स्टिक के मुख्य 4 पॉइंट के बारे में, और लास्ट में हमने कैंडल स्टिक के 6 प्रजाति की सूची तैयार करवाया, आपको नाम तैयार करवाया, क्योंकि कैंडल सिंगल कैंडल के तहत आपको जानना होगा, पढ़ना होगा, जिसमें से पहला हैमर कैंडल के बारे में हमने विस्तार से इसके थ्योरी पे चर्चा किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा, और मैं क्लास को यहीं तक आज हम रखना चाहेंगे, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। तो मैं सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ कि एक बार और आप लोग कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो हैंड राइज करके पूछ सकते हैं, अन्यथा ओके बोलेंगे तो हम क्लास का समय। जी सचिन।